दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब से जो भी मेरी वीडियो आप देखेंगे विदाउट मेकअप का, विदाउट फिल्टर का ही देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपसे आज अपनी बात ही करूँगी। हालांकि लोग अक्सर कहते रहते कि हमारी ज़िंदगी बहुत नरक से बदतर है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कोई मनीषा की लाइफ के बारे में भी जाने कि सिर्फ आप लोगों की लाइफ ही नर्क जैसी नहीं है, और भी दुनिया में इतने लोग हैं। हालांकि अपने हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत तकलीफ़ से गुज़रते हैं। मेरी जो लाइफ है दोस्तों, वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार है। मैं खुद जीती हूँ तो बहुत ही मुश्किल होता है मुझे, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो मैं बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हुई थी मैं 2000 में दोस्तों। तो दोस्तों, जब मैं बैंगलोर आई ना, तो मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था, यहाँ की लैंग्वेज पता नहीं थी, यहाँ के लोगों को मैं जानती नहीं थी। अकेले डिसीज़न ली थी कि नहीं, मुझे जाना है और कुछ करना है। हालांकि मैं यहाँ आई थी सिंगिंग के लिए आई थी दोस्तों। मैं बहुत पैसे कमाना चाहती थी, मुझे बहुत आगे बढ़ना था, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप नहीं है, भाई रह के आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फैमिली वाले तो दूर की बात है, क्योंकि वो कभी हमारे अपने थे ही नहीं। माँ बाप के गुजरने के बाद सभी फैमिली वाले मतलब दूर हो गए, मतलब हम उनके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा था। हम एक्चुअली हमारे माँ बाप के हम 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई है, मेरे से छोटा है, और मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख ली दोस्तों। मैं जब मुंबई में छोटे से बड़ी हुई तो मैंने बहुत छोटा मोटा काम बहुत किया, क्योंकि पेट में जब भूख लगती है तो आपको वो दिखाई नहीं देता कि आप क्या काम कर रहे हो। किसी के बर्तन धोना, किसी के घर में झाड़ू लगाना, किसी के घर में बच्चे को संभालना, किसी के घर में पानी भरना। और आप पानी भरने की बात कर रहे तो उस टाइम क्या होता था ना दोस्तों, कि किसी के घर में नल नहीं होते थे पानी भरने के लिए, आपको बाहर जाना, बाहर से पानी भरना था। तो उस चीज़ के लिए मुझे 150 रुपीज़ मिलते थे दोस्तों। 150 रुपीज़ भी वो बड़ा सा ड्रम होता है, उसको भर देना। फिर वो जो पैसे मिलते थे ना, वो उस वक्त बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि उस वक्त उसमें राइस, दाल, चावल, तेल सब आता था, और हम 3 बच्चे भर पेट पेट खाना खाते थे दोस्तों। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि मैं इतनी छोटी रह के ये सब कुछ करती थी, लेकिन मुझे उससे भी आगे बढ़ना था। मैं जब बैंगलोर आई, बैंगलोर आने के बाद मेरे लिए बैंगलोर एक फॉरेन कंट्री से कम नहीं थी। बैंगलोर में जब आई तो मुझे लगा मैं कौन सी दुनिया में आ गई, ये कौन सी दुनिया है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, क्योंकि मुझे घर और काम इसके अलावा कभी कुछ समझ में नहीं आया। पेट में जब भूख लगती है तो आपको सिर्फ काम करना होता है, आपके पास पैसे कैसे आए आपको ये देखना होता है। तो मैं हमेशा से ना काम के लिए बहुत आगे थी दोस्तों। किसी ने कुछ कहा कि बेटा ये कर लो, दुकान जाकर या मार्केट जाकर, तो मैं तुरंत रेडी हो जाती थी। हालांकि हम लोग जब लाइफ में थोड़े बड़े होने लगते हैं, कि छोटे से बड़े होने लगते, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें और कुछ करना चाहिए। तो जब मैं बैंगलोर आई दोस्तों, तो बैंगलोर मेरे लिए बहुत ही नया था, बहुत ही अलग था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे दोस्तों। और यहाँ के जो लैंग्वेज है, जब आपको आती नहीं है तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब वो आती है तो ये बैंगलोर भी आपको अपना जैसा लगता है दोस्तों। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं अकेली थी यहाँ पे। हालांकि उस वक्त अगर अगर आप 2000 के वक्त में जाएंगे तो बैंगलोर बहुत ही डिफ़िकल्ट था। यहाँ घना जंगल था, यहाँ इतने घर नहीं थे, बहुत ही मतलब अलग तरीके का, इंसान बाहर ज़्यादा निकलते नहीं थे यहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रह के बैंगलोर अपना जैसा लगने लगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है दोस्तों। जब कोई बताता ना कि हमारी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, तो मैं तो सोचती थी अगर मैं मेरी लाइफ के बारे में अगर किताब छापूँ तो शायद वो लोग पढ़ के ना रोएंगे। मैंने ऐसा स्ट्रगल किया लाइफ में। मैं जब भी किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे खुद ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भगवान किसी को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे, किसी भी गरीब को। गरीब तो कोई माँ के पेट से नहीं होता है, वो तो ज़िंदगी में नसीब में जो लिखा रहता है इंसान के वही होता है। हालांकि हम जब माँ बाप थे तो बहुत खुश थे, हम ज्वेलरी पहन के घूमते थे। जब माँ बाप चले गए तो हम एक अनाथ, एक लावारिस बच्चे जो होते हैं, ऐसे हमने ज़िंदगी गुजारी है। मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने दोनों बेटियों को अपना लिया, लेकिन बेटी को नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, तो ये हम नहीं झेल सकते। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत दूर छोड़ दिया।
और मैं बचपन में थी भी बहुत रफ एंड टफ बात करने वाली, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो सच है वो सच। आप जब भी मेरे माँ बाप गुजर गए तो सभी मेरे माँ बाप के पैसे के बारे में बात करते थे, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे अंकल, मेरे मासी, मेरे मामा जी, इन सबको लगता था कि मेरी माँ पिता ने जो कमाया पैसा है वो कहाँ है, उन्होंने कितनी ज्वेलरी खरीदते थे वो कहाँ है, वो हमसे सवाल करते थे। लेकिन मैंने सबको बता दिया, जब माँ जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी जब सर्जरी चल रही थी तो बाबा ने सब बेच दिए और उससे माँ की सर्जरी की, क्योंकि उस वक्त मेरे बाबा मिलिट्री में नहीं थे, छोड़ दी थी उन्होंने जॉब, और वो बहुत तकलीफ़ में थे। तो मैं हर दिन मेरे बाबा को देखती थी कि मेरे बाबा कहीं ना कहीं कुछ सह रहे अंदर ही अंदर, और किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि मैं खुद 8 साल की थी। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं और आप अचानक से गुजर जाते हो, आपकी डेट हो जाती, तो आपके बच्चों को दुनिया में देखने वाला कोई नहीं। आप ये उम्मीद भी मत करिए कि आपका रिश्तेदार कोई आके, आपका भाई या बहन आके उनको संभालेगी। ये बहुत ही झूठ बात है, ये कभी नहीं होता है। मैं जब बैंगलोर आई दोस्तों, तो आहिस्ता आहिस्ता काम सीखने लगी, लोगों के पास काम भी करती थी, मैंने बहुत सी जॉब भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करना है, इससे आगे निकलना है, क्योंकि मुझे खुद का घर बनाना है। मैंने अपनी रियलिटी ज़्यादा किसी को कभी नहीं बताई, लेकिन अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे